subscribe। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बेसिक कंप्यूटर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फिर ऑपरेटर। तो कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोग्राम को है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा का प्रोसेस करता है? ऑप्शन है रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क या फिर मॉनिटर। तो डेटा का प्रोसेस है दोस्तों वो सीपीयू करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन है रैम, रोम, केस या रजिस्टर। तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है दोस्तों वो रोम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है पेन ड्राइव से काम करना, इंटरनेट पर सेवाओं का उपयोग करना या फिर हार्ड डिस्क पर डेटा संग्रह करना या फिर डेटा को फॉर्मेट करना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो तात्पर्य है दोस्तों वो इंटरनेट पर सेवाओं का उपयोग करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है, रिसाइकिल बाइंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है फाइल सेव करने के लिए, फाइल डिलीट करने के बाद संग्रह करने के लिए या फाइल कॉपी करने के लिए या फिर कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो रिसाइकिल बाइंग का प्रयोग है दोस्तों वो फाइल डिलीट करने के बाद संग्रह करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए किस कमांड का प्रयोग होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस बी या फिर कंट्रोल प्लस एक्स। तो टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का अर्थ क्या है? ऑप्शन है उसे हार्ड डिस्क में सेव करना, उसे चलाना, उसे डाउनलोड करना या फिर उसे कंप्यूटर में सेटअप करना। तो किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का अर्थ है उसे कंप्यूटर में सेटअप करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटर कैसे जोड़ सकते हैं? ऑप्शन है केवल यूएसबी से, केबल या वायरलेस माध्यम से या फिर कीबोर्ड के द्वारा या फिर प्रिंटर से। तो कंप्यूटर नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को केबल या फिर वायरलेस माध्यम से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? ऑप्शन है एमएस वर्ड का, एमएस एक्सेल का, एमएस पावर पॉइंट का या एमएस पेंट का। तो स्क्रीन शीट सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो एमएस एक्सेल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सीडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कॉम्पैक्ट ड्राइव, कंट्रोल डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क या सेंट्रल डाटा। तो जो सीडी का पूरा नाम है दोस्तों वो कॉम्पैक्ट डिस्क है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है किलोबाइट में, आरपीएम में, गीगाहर्ट्ज में या फिर एमबीपीएस में। तो कंप्यूटर की जो गति होती है दोस्तों उसको गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर में कोडिंग किसके लिए की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है डेटा स्टोरेज के लिए, सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए, हार्ड डिस्क साफ करने के लिए या फिर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर में कोडिंग है दोस्तों वो सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग क्या करता है? ऑप्शन है फाइल सेव करता है, फाइल खोजता है, टेक्स्ट कॉपी करता है या टेक्स्ट हटाता है। तो कंप्यूटर में जो कंट्रोल प्लस एफ कुंजी का प्रयोग है दोस्तों वो फाइल खोजने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है वायरस, एरर या गलती, डाटा या फिर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जो बग का अर्थ है दोस्तों वो एरर या गलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, माइक्रो कंप्यूटर का एक उदाहरण है। ऑप्शन है लैपटॉप, सर्वर, सुपर कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर का जो उदाहरण है दोस्तों वो लैपटॉप है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? ऑप्शन है ट्रांजिस्टर पर, वैक्यूम ट्यूब पर या फिर माइक्रोचिप पर या आईसी पर। तो कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है दोस्तों वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है फाइल को कॉपी करना, फाइल को मिटाना, या फाइल को खींचकर नई जगह ले जाना, या कंप्यूटर बंद करना। तो कंप्यूटर में ड्रैग एंड ड्रॉप का जो अर्थ है दोस्तों, वो फाइल को खींचकर नई जगह ले जाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है, DOS की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन ए है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है डाटा आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी है ड्यूल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है ड्राइव ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो DOS का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रीड एक्सेस मेमोरी, या फिर रैपिड एक्सेस मेमोरी, या फिर रन एक्सेस मॉड्यूल। तो रैम का जो पूरा नाम है दोस्तों, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है ऑपरेटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा, हार्डवेयर के द्वारा, या ALU के द्वारा। तो कंप्यूटर को जो नियंत्रित है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है घरेलू कार्यों में, खेलों में, जटिल गणनाओं और अनुसंधान में, या ईमेल भेजने में। तो सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है दोस्तों, वो जटिल गणनाओं और अनुसंधान में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किसी डाटा को स्थायी रूप से मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है बैक स्पेस का, डिलीट का, शिफ्ट प्लस डिलीट का, या कंट्रोल प्लस डिलीट का। तो किसी डाटा को स्थायी रूप से जो मिटाने के लिए दोस्तों है, वो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वायरस हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वर्ड पैड का, एक्सेल का, एंटीवायरस का, या पेंट का। तो वायरस को हटाने के लिए दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर किस देश ने सबसे पहले बनाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन है जापान में, भारत में, अमेरिका में, या जर्मनी में। तो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, वो सबसे पहले अमेरिका ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है, कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन क्या दर्शाता है? ऑप्शन है फाइलों का नाम, फाइलों का प्रकार, फाइल का स्थान, या फिर फाइल का साइज। तो कंप्यूटर में जो फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों, वो फाइलों के प्रकार को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 26वां प्रश्न है, कंप्यूटर में रिप्लेस करने की शॉर्ट कुंजी कौन सी है? ऑप्शन है F2, F3, F5, या F8। तो कंप्यूटर में रिफ्रेश करने की दोस्तों शॉर्ट कुंजी है वो F5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है स्थायी प्रकार की, अस्थायी प्रकार की, रोम से तेज होती हैं, या केस से धीमी होती हैं। तो रैम है दोस्तों, वो एक प्रकार से अस्थायी प्रकार की है वो मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है PC, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, या नोटबुक कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर को दोस्तों PC कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, क्या पेन ड्राइव को पुनः उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है नहीं, हाँ, केवल एक बार, या केवल एक कंप्यूटर में। तो पेन ड्राइव को है दोस्तों पुनः उपयोग में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।